गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास हम लोग देख रहे थे थ्योरम 6.5, ठीक है। तो उसको हम लोग खत्म कर चुके थे। तो नेक्स्ट मैंने कहा भी था कि हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम 6.6 देखेंगे, जिसमें कि है पैरेलल लाइंस के बारे में, मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा थ्योरम में, जो कि हमारा थ्योरम 6.6, ठीक है। तो देखो थ्योरम 6.6 में हम लोग देखेंगे कि सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ए लाइन, ओके। सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ए लाइन, देन वी हैव टू प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो बाकी जो दो लाइन्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, ठीक है। If two lines are parallel to a third line, then the two lines are parallel to each other. Okay. If, according to this theorem, the statement of the theorem is, if two lines are parallel to a third line, then they are parallel to each other। तो वो एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। If two lines are parallel to third line, then they are parallel to each other. Suppose three lines are there, suppose this is L1, this is suppose L1, this is suppose L2, this is suppose L3, okay। three lines are there, जिसमें कि L1 पैरेलल है L3 को और L2 भी पैरेलल है L3 को, एंड वी हैव टू प्रूव दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ओके। सो वी हैव टू प्रूव दैट L1 इज पैरेलल टू L2। हम लोग को प्रूव करना है कि L1 जो है वो L2 को पैरेलल होगा। गिवन क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L3 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, ओके। तो तुम लोग जब भी एग्जाम में लिख रहे हो तो क्या करना, कोई भी थ्योरम आए या फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग उसमें गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, प्रूव, ये सब लिख के तुम लोग क्या करना, उसको लिखना, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। बहुत जन का मार्क्स इस बार एग्जाम में वैसे ही कटा है, ठीक है। तो गिवन, तो इसमें क्या चीज दिया है, जो चीज दिया उसको लिखना। और L1 parallel L3 and L2 parallel L3, L1 parallel L3 and L2 parallel L3, ये चीज इसमें दिया है, ओके। टू प्रूव क्या करना होगा हम लोगों को, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट L1 parallel L2 और L2 एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें एक चीज हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन, एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ ए लाइन। कंस्ट्रक्शन जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ए लाइन और एक ट्रांसवर्सल, नहीं, ड्रॉ ए लाइन और ट्रांसवर्सल, नहीं, ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल
L4। ओके, एक ट्रांसवर्सल हम लोग बना रहे हैं जो कि क्या होगा, L4 होगा हमारा ट्रांसवर्सल। ओके, देन you have to prove that L1 is parallel to L2, है ना। तो क्या होगा, इसमें दिया क्या है कि इसमें एक चीज गिवन है कि L1 और L3 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है। ओके, इफ L1 इज पैरेलल टू L3, सपोज L1 L3 को पैरेलल होगा, तब क्या होगा, दिस इज सपोज एंगल 1, this is suppose angle 2 and this is suppose your angle 3। तो अगर L1 अगर L3 को पैरेलल होगा, that means their corresponding angles are equal, that is angle 1 equal to angle 3 हो जाएगा। सेकंड में फिर दिया है कि L2 is parallel to L3, that means angle 2 is equal to angle 3। पहले हम लोग को मिला angle 1 is equal to angle 3, फिर मिला angle 2 equal to angle 3। एंगल 1 इसके साथ भी सेम है और एंगल 2 इसके साथ सेम है, दैट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हुए, दैट मींस दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यही चीज हम लोगों को खाली रिप्रेजेंट खाली करना है। प्रूव हो गया। सो इसमें लिखेंगे H L1 parallel L3, this implies that angle 1 equal to angle 3 because they are corresponding angle। This is suppose our equation 1। ओके, वो जो है वो सपोज इक्वेशन 1 है। ओके, उसके बाद H L2 पैरेलल L3, L2 L3 को पैरेलल होगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ओके, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ corresponding angle। This is our equation 2। So from equation 1 and equation 2, and equation 2, we got angle 1 equal to angle 2। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होगा, दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एज the corresponding angles are equal to each other, then L1 parallel L2। तो क्या होगा, L1 और L2 जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ओके, तो इसमें पहले हम लोग एंगल 1 एंगल 3 को इक्वल किए क्योंकि वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स था, और पैरेलल लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स था। ओके, एंगल 2 एंगल 3 को इक्वल किए क्योंकि L2 और L3 पैरेलल था और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो उससे हम लोग को मिला कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों सेम हैं, दैट मींस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो देखो इसमें मतलब इतना जो थ्योरम्स जो पढ़े हैं ये तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस जो है तुम्हारे आएंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और वो थोड़ा सा थियोरिटिकल है, उसमें कुछ भी एंगल्स या फिर कुछ भी मेजर करने के लिए नहीं बोला है, उसमें तुम लोग को प्रूफ डेट करने के लिए बोला है, ठीक है।
तो देखना क्वेश्चन में जब भी क्या आए, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आए, तो उसको भी पूरा वैसे ही पूरा करना। गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन चाहिए तो कंस्ट्रक्शन उसमें लिखना, फिर प्रूफ फिर उसमें लिखना। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल में थ्योरम को छोड़ के भी कुछ भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन अगर आए तो, ठीक है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन लेकिन उसमें आना चाहिए। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना, वैसे ही करना। तो देखो एक एग्जाम्पल 5 है तुम लोगों का बुक में, तो उसी को आज हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल 5 को। एग्जाम्पल 5 जो है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो किस तरह का है, देखो क्वेश्चन जो था, if a transversal intersect two lines and if the bisectors of the line, bisector of the corresponding angles are parallel, then the lines are parallel. क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो कोरेस्पोंडिंग एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका बाइसेक्टर्स अगर हम लोग बनाएं तो उसका जो बाइसेक्टर्स है वो दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है कि वो जो दोनों लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो देखो सपोज these are two lines, okay, a transversal which intersect these two lines. okay, so वो जो ट्रांसवर्सल है ये क्या होगा, दोनों लाइन को सपोज इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, if the bisector of the lines, ये जो corresponding angles है, bisector of the corresponding angles, if the bisector of the corresponding angles, okay, suppose these are the bisectors of the corresponding angles. Suppose, okay, let AB and CD are two lines. EF is a transversal, okay, which intersect the lines at x and y respectively. Okay, let xm and yn are the bisectors. Okay, so here this is equal to this and these two angles are equal. Okay, so here we have to prove that the line AB is parallel to line CD. इसमें दिया है कि XM is parallel to YN. The
बाइसेक्टर्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो बाइसेक्टर्स होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, तो गिवन जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन जो चीज दिया है, तो गिवन जो चीज दिया है उसको लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। ओके, EF is a transversal which intersect AB and CD at X and Y respectively. Okay, XM and YN are the bisectors of angle EXB and angle XYD. Okay, respectively. Okay, जो एंगल्स का बाइसेक्टर है उसको हम लोग लिख चुके हैं, EXB एंड XYD उसका बाइसेक्टर्स। ओके, तो देखो okay, to prove क्या करना है, that the line AB and CD are parallel to each other. Okay, the line AB and CD are parallel to each other. Okay. सपोज हम प्रूफ पर्सन में चलते हैं तो क्या होगा इसमें, देखो here XM and YN both are parallel to each other, ये चीज तो दिया हुआ है, and EF is a transversal. ठीक है, तो here XM parallel YN and EF is a ट्रांसवर्सल, और EF जो होगा वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। दिस इंप्लाइज दैट अगर EF ट्रांसवर्सल होगा then the angle EXM equal to angle XYN because they are corresponding angles. Okay, here EXN equal to angle XYN because corresponding एंगल। ओके, आया ना। तो इसमें क्या दिया है, अगर हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये जो टोटल एंगल है और ये जो टोटल एंगल है ये दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल मिल जाएगा।
तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो दोनों लाइंस जो होंगे वो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग अगर दोनों साइड अगर 2 अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू ई एक्स एन लिख दिया हूं क्या, सॉरी ई एक्स एम, ओके 2 इंटू ई एक्स एम इज इक्वल टू ई एक्स बी मिलेगा कि नहीं हम लोगों को, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल का डबल क्या होगा, ये टोटल एंगल होगा, तो ये होगा ई एक्स बी। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एंगल ई एक्स एम इक्वल टू 2 इंटू एंगल एक्स वाई एन, ओके। So this implies that, so 2 into angle EXM is angle EXB, is angle EXB which is equal to angle 2 into angle XYN is angle XYD, is angle XYD, okay 2 into angle XYN is angle XYD, तो एंगल एक्स वाई डी होगा वो। दैट मीन्स बिकॉज, इसमें क्यों ये हो रहा है इसको लिख लेते हैं, बिकॉज दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि वो सब क्या है, एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। तो देखो ई एक्स बी और एक्स वाई डी दोनों सेम मिला, that means if AB and CD are two lines and EF is a transversal, EF is a transversal, okay, the corresponding angles are equal, the corresponding angles are equal, okay, then corresponding angles equal होगा, then the line AB is parallel to CD. This is the thing what we have to prove, ठीक है। तो क्या होगा, AB is parallel CD, तो इसमें हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जा रहा है और उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसका बाइसेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, वो जो लाइंस जो होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे को पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इसमें प्रूव किए हैं, ठीक है। सो बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसको तुम लोग बुक में से देख लेना और अगर जो भी डाउट हो उसको तुम पूछना, ओके।